नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है 5 बड़ी खबरों का। सबसे पहले रुक करेंगे, आपको बताते चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को महाराष्ट्र के पुणे के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शरद पवार होंगे, जो प्रधानमंत्री को सम्मानित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डगडू शेठ गणपति मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। लेकिन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के एक मंच पर होने से सियासत तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन के कुछ सदस्यों ने इस पर ऐतराज जताया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ताजा बदलावों के बाद 1 अगस्त को होने वाले इस कार्यक्रम पर सभी की नजर होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और उनको ये सम्मान शरद पवार देंगे। दोनों नेता एक मंच पर होंगे, जिसको लेकर सियासत अभी से शुरू हो गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हैं वो शरद पवार होंगे, और जिसको लेकर महागठबंधन के तमाम नेताओं में इस पूरे मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि दोनों नेता एक ही मंच पर किस तरह से आ रहे हैं। बताते चले कि पिछले दिनों महाराष्ट्र में तमाम फेरबदल भी हो चुके हैं और ये एक बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हैं वो शरद पवार होंगे, जो प्रधानमंत्री को सम्मानित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणपति मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से सीधा लाइव के राणा हमारे सहयोगी सीधा जुड़ गए हैं। के राणा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और उनको मुख्य अतिथि यानी कि शरद पवार इस सम्मान से उनको सम्मानित करेंगे। लेकिन इसको लेकर महागठबंधन में लगातार यहां पर चर्चा तेज हो गई है। बिल्कुल, देखिए सत्यम, अगर इसको देखा जाए तो विपक्षी एकता को एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि विपक्षी एकता की अब तीसरी बैठक होनी है 25 से 26 अगस्त के आसपास। अब उसके आसपास अगर बैठक होनी है और उससे पहले अगर शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं और उसके साथ ही अगर वो उन्हें सम्मानित करते हैं, तो ऐसे में एक बड़े झटके के तौर पर इसे विपक्ष की एकता को देखा जा सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री को वो सम्मानित भी करेंगे, राष्ट्रीय लोक तिलक मान्य पुरस्कार से वो सम्मानित भी करेंगे। और इसी के साथ जो इसमें सबसे बड़ा, अगर पूरे माजरे को आप समझे तो महाराष्ट्र की सियासत जिस तरह से अभी चल रही है और जितनी हमने महाराष्ट्र की सियासत में देखी है, अब ऐसे में सबसे बड़े रणनीतिक कार के तौर पर शरद पवार को जाना भी जाता है। अब ऐसे में अगर वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत फिर से करवट ले ले और शरद पवार भी उसी गुट में जाकर शामिल हो जाए। इसी को देखते हुए ये सबसे बड़ा पॉइंट यहां पूरे उसमें देखा जा रहा है और विपक्षी एकता को झटका लगने की बात भी इसीलिए मानी जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बड़ा झटका लग जाए कि शरद पवार भी उसी खेमे में चले जाएं। और वैसे भी अगर आप याद करें तो जब से महाराष्ट्र की सियासत में ये पूरी घटनाक्रम चला, उस समय पर लगातार इसी बात को कहा गया कि अजित पवार ने जो स्टैंड लिया, कहीं वो शरद पवार के इशारे पर तो नहीं था। और अगर कल सम्मानित करने के बाद अपना पाला शरद पवार बदलते हैं तो कहीं ये उसी स्टैंड को क्लियर तो नहीं कर देगा या उन इशारों को क्लियर तो नहीं कर देगा, उन जितने भी कयास लगाए जा रहे थे क्या उन्हें क्लियर तो नहीं कर देगा। अब ऐसे में विपक्ष के तमाम नेता जो शरद पवार को मनाने में जुटे हैं और ये बात मनवाने में जुटे हैं कि आप उस कार्यक्रम में शामिल न हो, प्रधानमंत्री को जाकर आप सम्मानित न करें, क्योंकि सम्मानित करने से एक बड़ा संदेश और बड़ा इशारा जनता तक पहुंचेगा। सत्यम के राणा, बीते दिनों अगर बात की जाए अजीत पवार की, तो अजीत पवार को शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने उनके काम को लेकर सराहना भी की थी। ऐसे में अब जो मंगलवार को वो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने वाले हैं, क्या इन्हीं कारणों से अब विपक्ष यहां पर घबराया हुआ है कि कहीं शरद पवार भी पलटी न मार जाएं? देखिए, बिल्कुल, राजनीति में कब क्या हो जाए इस बात से कोई इसको पहले से अनुमान नहीं लगा सकता है। राजनीति कब किस करवट जाकर बैठ जाए ये भी कोई नहीं बता सकता है। और इसीलिए सोचेगा कि जब अजित पवार जाते हैं तो कितनी नाराजगी महाराष्ट्र की सियासत में देखी गई, उद्धव ठाकरे से लेकर और साथ ही शरद पवार तक। लेकिन उसके बाद वो डिप्टी सीएम बनते हैं अजित पवार, और उसके बाद उद्धव ठाकरे खुद उनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि एक अच्छे प्रशासक के तौर पर उनको देखा जाता है, अच्छे शासक के तौर पर उनको देखा जा सकता है अजित पवार को। यानी कि
अजीत पवार की वो दिल खोलकर तारीफ करते हैं, उनके शासन की तारीफ करते हैं, उनके काम करने की शैली की तारीफ करते हैं। शरद पवार को भी अपने भतीजे से जिस तरह की नाराजगी होनी चाहिए थी पार्टी के टूट जाने के बाद, वो नाराजगी नजर नहीं आती है और वो भी बड़ा नरम रुख अजीत पवार को लेकर दिखाते हुए नजर आते हैं। इसीलिए और भी ज्यादा खतरा विपक्षी एकता को यहां लगता हुआ नजर आता है कि अगर कल प्रधानमंत्री को वो सम्मानित करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक और दरार विपक्षी एकता में पड़ जाए या और कमजोर विपक्षी एकता हो जाए और शरद पवार भी जाकर दूसरे पाले में जाकर खड़े हो जाए। ये तमाम ऐसे सवाल हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो अजीत पवार के वहां सेट हो जाने के बाद शरद पवार को सिर्फ एक ही चिंता सता रही है कि वो अपनी बेटी को कैसे सेट करें, अपनी बेटी के लिए वो कैसे उसके भविष्य को केयर करते हुए और उसको कैसे सही दिशा देते हुए चले। तो ऐसे में एनडीए उनको एक बेहतर ऑप्शन भी नजर आ रहा होगा कि ऐसे में अगर वो एनडीए में जाकर शामिल होते हैं तो अपनी बेटी सुप्रिया सुले को भी वो एक बेहतर भविष्य और उनकी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो इस आधार पर भी विपक्षी एकता को झटके के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इसकी पूरी कूटनीति को भी समझना होगा कि आखिर कल क्या होगा और क्या विपक्षी नेता जो मनाने में जुटे हैं वो मना पाएंगे या शरद पवार जाकर सम्मानित ही करेंगे या फिर दूसरा पाला बदल लेंगे। तमाम कयास हैं जिनको लेकर कल पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सत्यम, इसके साथ साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शरद पवार कल सम्मानित भी करने वाले हैं, इसके साथ साथ और क्या कुछ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम रहने वाले हैं कल? देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर देखा जाए तो ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरह से पूरा खेल हमने देखा और जिस तरह से पूरे उस खेल को बदलते हुए, पालों को बदलते हुए हमने देखा है, तो प्रधानमंत्री का सीधा टारगेट होगा एक तो 2024 में जब वो भाषण देंगे तो 2024 को साधने की कोशिश करेंगे और साथ ही जो गुट उनके पास हैं उन सबको अपने साथ मिला के रखने और आगे तक चलने को लेकर भी उनके संबोधन में वो सारी चीजें देखी जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस पूरे पॉइंट में है वो शरद पवार के सम्मानित करने को लेकर है और साथ ही जो शरद पवार प्रधानमंत्री को सम्मानित करेंगे उस पॉइंट को लेकर है। और क्या ऐसे में यह तो नहीं कि तीसरी बैठक से पहले एक बड़ा झटका विपक्षी एकता को इसमें लग जाए, क्योंकि 24 की जो रणनीति विपक्षी एकता के साथ विपक्ष के नेता बनाकर चल रहे हैं, अगर शरद पवार भी जाकर उस गुट में खड़े हो जाते हैं तो यह सबसे बड़ा झटका विपक्षी एकता के लिए होगा। लेकिन अब कल देखना होगा कि आखिर पूरी स्थिति क्या कुछ होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के राणा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।